Hello class 10 students. So today we are going to discuss about one more topic of human eye, that is the defects of human eye. So human eye defects के कुछ main topics हैं, that is first one is the myopia. So here first one in the slides or in this video we are going to discuss about the myopia, and later on we will discuss about the hypermetropia and cataract. There is one more topic, that is the presbyopia. So we will discuss this presbyopia later. In this video or today's video, we are going to discuss about the myopia only, about its defects, its ray diagram. So let's come to the topic, that is, so इस slide में आपको दिखाई दे रहा है कि तीन pictures हैं. सो इन द फर्स्ट पिक्चर एज यू कैन सी आपको पास की चीज़ें भी क्लियरली दिखाई दे रही हैं, आपको दूर की चीज़ें भी क्लियरली दिखाई दे रही है. पास की चीज़ में जैसे आपको ये जो बड़ा सा स्टोन है उस पर कुछ लीव्स रखी हैं, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इन दिस पिक्चर. एंड ऑल्सो जो इसमें हम फार ऑब्जेक्ट देख रहे हैं दैट इज द वाटरफॉल, वो भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है. तो ये एक नॉर्मल आई है जिसमें कोई डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है. बट अब जो सेकंड है दैट इज द मायोपिक विजन, यानी किसी पर्सन को अगर मायोपिया है या नियर साइटेडनेस है, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, यानी ये अपने नेम से थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है. नाम इसका नियर साइटेडनेस है, बट इसमें होता क्या है, आपको पास की चीजें तो दिखाई दे रही है, यानी आपको ये पत्थर तो क्लियरली शो हो रहा है, इससे पड़ी लीव्स भी क्लियरली दिखाई दे रही हैं, बट ये जो वाटरफॉल है ये आपको ब्लरी दिखाई देगा. राइट. अब ये जो थर्ड है ये आपका केस है हाइपरमेट्रोपिया का. इस केस में आपको अब दूर की चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, बट आपको जो ये पत्थर है ये आपको ब्लरिश हो रहा है. ये होता है आपका फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया. आज हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल मायोपिया के बारे में, जिसमें आपको पास की चीजें तो दिखाई देती हैं पर आपका डिस्टेंट विजन वर्क करना बंद कर देता है. यानी ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये आ गई है कि आपका जो अकोमोडेशन है लेंस का या पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो अब सही से काम नहीं कर रहा है. ना तो सिलियरी मसल्स टाइम से रिलैक्स हो पा रही हैं और ना ही आपका लेंस भी अपनी वो इलांगेट हो पा रहा है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मायोपिया. सो मायोपिया के केस में क्या होता है, ये इसे हम बोलते हैं अबाउट नियर साइटेडनेस ऑल्सो. इसको नियर साइटेडनेस के नाम से पूछा भी जाता है या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, ये भी इसका एक नाम है. तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए मायोपिया के. द फर्स्ट वन मायोपिया, आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको पास का दिखाई दे रहा है, तो दैट इज सेकंड नेम इज नियर साइटेडनेस. और नियर साइटेडनेस से आपको ध्यान रहेगा शॉर्ट साइटेडनेस. तो ये इसके तीन नाम है. अब इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई देंगे, बट इज नॉट एबल टू सी दी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आप दूर की चीजों को नहीं देख सकते. सपोज कोई स्टूडेंट है क्लास में, उसको करते हैं ना कभी कभी कि आपको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप आगे आके बैठ जाओ, यानी उसे कौन सी दिक्कत है, उसे मायोपिया की दिक्कत है, उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा. जो बोर्ड आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है, अगर आपके आईज में कोई डिफेक्ट नहीं है और दूर बैठे बच्चे को वो नहीं, आपके बराबर बैठे बच्चे को वो दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स उसको मायोपिया है, उसको नियर साइटेडनेस है, यानी उसको बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देगा. बट जैसे ही मैं उसे आगे बिठाऊंगी उसको वही बोर्ड क्लियरली दिखाई देने लगे, क्योंकि अब वो बोर्ड उसके लिए दूर नहीं है, वो उसके लिए पास के विजन में आ गया है. तो ये कंडीशन है मायोपिया की. तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है आई लेंस. ये जो यहाँ पे बनाया है ये मैंने आई लेंस बनाया है. ठीक है. अब ये जो आई लेंस है इसमें हम देखते हैं कि रेज कैसे काम कर रही है. तो सपोज आपको पास की ऑब्जेक्ट देखना है अभी, तो नियर साइटेडनेस में क्या था कि पास का तो दिखाई दे रहा है, ये आपकी रेटिना वाली लाइन है जहाँ पे इमेज बन रही है या बनती है. तो मैं क्या ला रही हूँ, दो लाइट रेज ला रही हूँ, क्योंकि हमें इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो लाइट रेज जरूर चाहिए. इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये इसको फोकस कर देगा. इसकी इमेज बन रही है क्लियरली ऑन रेटिना. बट अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, अब दूर से आने वाली लाइट रेज तो पैरेलल होंगी,
सपोज ये यहां से आ रही है, राइट। अब इसका काम क्या है, इसको फोकस करना। ऐसी ही एक दूसरी लाइट रे आ रही है, लेंस का क्या काम है, उसको यहां से फोकस कर देना। तो आप देखोगे जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ढंग से रेटिना पर नहीं फोकस हो पा रहे। पास वाले ऑब्जेक्ट को तो हमने फोकस कर दिया रेटिना पर जो दूर वाले ऑब्जेक्ट थे उसको हम रेटिना पर फोकस नहीं कर रहे। ये कहां पर फोकस हो गया, फ्रंट ऑफ रेटिना। आपको यही चीज इसमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि मायोपिया के केस में आपके पास अगर पास में रखे हैं ऑब्जेक्ट्स आप उनको क्लियरली देख सकते हो, पर वहीं मैं आपसे कहूं कि आप उस बोर्ड पर क्या लिखा है वो पढ़ के बताओ और आपको वो ब्लर दिखाई देने लगा है, दैट मीन्स आपको मायोपिया हो गया है। तो ये डायग्राम है आपका कि दूर की चीजों को तो वो जल्दी फोकस कर रहा है, रेटिना पर फोकस नहीं कर पा रहा है, पर पास में अगर हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो उसको वो डायरेक्टली रेटिना पर ही बनाएगा और आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये है आपका नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन में आपको ये देखो लाइट रेज दूर से आ रही है, ये हम इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। इन्फिनिटी से यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमारा, हमने यू को मान लिया इन्फिनिटी, तो आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं अभी। तो यानी ये लाइट रेज जो आ रही हैं, हम दो लाइट रेज मान लेते हैं, ये पैरेलल एक दूसरे के इन्फिनिटी से आ रही है। लेंस पर पड़ते ही लेंस ने इसको क्या करा, क्योंकि आपका आई लेंस भी कॉन्वेक्स है तो ये क्या करेगा, फोकस करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इट विल कन्वर्ज। कन्वर्ज करके वो कहां पे कन्वर्ज कर रहा है, ऑन दी रेटिना। रेटिना वाली उस पर इसको फोकल इसकी जो फोकल लेंथ है, क्योंकि इलोंगेट हो गया, आप दूर की चीज देख रहे हो, इलोंगेटेड कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इलोंगेट होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी यानी पावर कम होगी, इसकी एफ ज्यादा होगी, पावर कम होगी, इलोंगेटेड वाली कंडीशन है। तो ये क्या करेगा, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी उसको कहां पे मिला रहा है, रेटिना पे मिला रहा है, यानी आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे। बट अगर आपको मायोपिया हो गया है तो अब आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर से लाइट रेज पैरेलल आई हैं, कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ गई हैं। अब ये पैरेलल आई जैसे ही आपकी कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ी, आई लेंस पर पड़ी, आई लेंस ने इसको कन्वर्ज किया, बट कहां पर कन्वर्ज कर दिया है, बिफोर रेटिना या इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहीं पे मेंशन है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, उसने उसको कन्वर्ज कर दिया है। तो इस वजह से आपको दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इमेज ही नहीं बन रही है रेटिना पर। बननी कहाँ चाहिए, यहां पर बननी चाहिए जहां पहले बन रही थी, पर बन कहाँ रही है, यहाँ पर। तो इस वजह से आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता। ये होती है मायोपिया की कंडीशन। इसके मेन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जो हमने अभी समझा है उसको अब अगर आप लिख के आओगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया। सो द फर्स्ट कॉज इज द आई फोकसेस लाइट रेस, या आई लेंस होना चाहिए यहाँ पे, आई लेंस फोकसेस लाइट रेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहां पर, रेटिना पर न करके उससे पहले ही इसको कन्वर्ज कर रही है, यानी यहां पर ये हो रहा है आपका कन्वर्ज। ठीक है, अब कन्वर्ज अगर रेटिना से पहले करेगी तो पिक्चर ही नहीं बनेगी क्लियर, तो इस वजह से आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं मायोपिया के केस में। सेकंड, द आई बॉल इज टू लॉन्ग, या तो आप ये मान लो कि लाइट रेज पहले मिल रही है, या फिर ये कह लो कि आई बॉल आपकी लॉन्ग हो गई है पहले के अकॉर्डिंग, आई बॉल इज टू लॉन्ग फॉर द लाइट रेज टू कन्वर्ज ऑन रेटिना। ठीक है, एक्सेसिव कन्वर्जर ऑफ द लेंस, यानी लेंस कैसा होना चाहिए था, इलोंगेट होना चाहिए था, ताकि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा रहे, पावर कम रहे और फोकल लेंथ ज्यादा रहे। फोकल लेंथ आपको क्या चाहिए कि इंक्रीज हो जाए, उसको फोकस थोड़ा लेट करे, तो आपको क्या चाहिए इसमें कि फोकल लेंथ ज्यादा रहे और पावर कम रहे। ठीक है, बट हो क्या रहा है कि फोकस पहले ही हो गया, तो यानी अगर फोकस पहले हो रहा है यानी लेंस की पावर इंक्रीज हो गई, यानी लेंस पहले से कैसा हो गया, थिक हो गया है लेंस। होना चाहिए था थिन, बट कैसा होता जा रहा है, इसका कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, वो थिक होता जा रहा है इस वजह से, और आपको वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो 3 पॉइंट्स इसके आपको ध्यान रखने, या तो आप बताओगे, 2 भी आप लिख के आओगे पेपर में तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कि
रेटिना से पहले ही इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज हो रही है लाइट रेज बाय द आई लेंस। सेकेंड कि आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया, आई बॉल इज टू लॉन्ग, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा है। थर्ड इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, की लेंस का कर्वेचर बढ़ गया या लेंस थिक हो गया, इस वजह से वो लाइट रेस को पहले ही कन्वर्ज कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही कन्वर्ज कर रहा है। सो दीज आर दी 3 मेन कॉजेज ऑफ मायोपिया। नाउ दैट द नेक्स्ट वन इज द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आपको मायोपिया हो रहा है? बेसिकली आपको ये पता ही है कि अगर आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं या पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं तो आपके हेडेक होने लगता है। तो पहला तो है स्ट्रेन होने लगेगा या हेडेक होने लगेगा, ठीक है। ब्लरी डिस्टेंट विजन, आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड अगर आप क्लास में हो, टीवी अगर दूर लग रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको दूर वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिग्नल्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और आप आंखों को बहुत ही छोटा करके देखने लगोगे, कि बहुत गौर से देखने लगोगे ऑब्जेक्ट्स को जो कि आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे, और फ्रीक्वेंटली आप आई रबिंग करते रहोगे। सो दीज आर द सिम्टम्स एंड कॉजेज। कॉजेज जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सिम्टम्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज करेक्शन। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? भाई आपकी जो लाइट रेज थी वो पहले ही कन्वर्ज हो रही थी। मायोपिया के केस में क्या हो रहा था, ये आपका लेंस था, ठीक है, तो मायोपिया के केस में आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। अब मेरा रेटिना कहाँ है, यहाँ पे है सपोज मेरा रेटिना, लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज हो रही, तो आपको क्या चाहिए, कैसा लेंस चाहिए जो लाइट रेज को थोड़ा सा और फैला दे, ठीक है। ये लेंस थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ मैं, वो लाइट रेज को थोड़ा और फैला दे और थोड़ा सा लेट कन्वर्ज होए, तो यानी स्प्रेड करने वाला लेंस चाहिए। तो हम कौन सा लेंस लेते हैं यहाँ पर, कॉनकेव लेंस लेते हैं। कॉनकेव लेंस हेल्प करता है जो आने वाली लाइट रेज को थोड़ा और स्प्रेड कर देगा, यानी फैला देगा, इसका काम ही है कि लाइट रेज को फैलाना, ठीक है। तो ये आई लाइट रेज आपकी इंसिडेंट लाइट रेज ऑब्जेक्ट से, अब ये लाइट रेज को थोड़ा और स्प्रेड करेगा, फिर वो और स्प्रेड होंगी तो इसको कन्वर्ज करने में टाइम लगेगा, और लाइट रेज कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, अब रेटिना पर ही मिल रही है, ठीक है। तो आपको अब दूर के ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही थी, जो पहले ही मीट कर रही थी आपके लेंस रेटिना से, वो अब कहाँ पे मीट करेंगे, ऑन दी रेटिना, और आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो आपसे पूछे जाते हैं रे डायग्राम्स क्या होते हैं, नॉर्मल आई के लिए ये फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, तो दूर की चीजें आपको, ये तो है कि पास की चीजें हैं अगर, तो उसका आपको क्लियर विजन मिलेगा। लेकिन अगर मायोपिक आई है, यानी अब ऑब्जेक्ट्स कहाँ, अब इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, मायोपिक आई है, अगर पास के ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी इमेज बन रही है रेटिना पर ही, ठीक है। ये कहाँ है, ज्यादा दूर नहीं है, इन्फिनिटी से नहीं आ रही है लाइट रेज, तो पास से आ रही है, तो पास से आने वाली लाइट रेज को वो रेटिना पर ही कन्वर्ज कर रहा है। बट अगर मायोपिक आई है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यानी इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, राइट, यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो अब क्या होगा, लाइट रेज तो पहले ही मीट कर रही है यहाँ पर, रेटिना कहाँ है यहाँ, तो आपको लाइट रेज को फैलाना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, यहाँ कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जो लाइट रेज को थोड़ा सा स्प्रेड कर दे ताकि कॉन्वेक्स लेंस को उन्हें कन्वर्ज करने में टाइम लगे, तो फिर वो उसको थोड़ा लेट कन्वर्ज कर पाएगा और फिर आपकी इमेज बन जाएगी ऑन द रेटिना। तो आपको ये 3 डायग्राम्स ध्यान रखने की, मायोपिक आई में अगर वो पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट नियर है तो आपको ध्यान रखना नियर में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, नियर की इमेज रेटिना पर ही बनेगी, यहीं पर बनेगी जहाँ रेटिना है। बट अगर मायोपिक आई है और ऑब्जेक्ट दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज अब रेटिना पर नहीं बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, यानी यहाँ। अब आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो लाइट रेज को थोड़ा और स्प्रेड करे ताकि आपके आई लेंस को उसको कन्वर्ज करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस उसको थोड़ा सा और स्प्रेड कर देगा ताकि कॉन्वेक्स लेंस को उसको कन्वर्ज करने में टाइम लगे और इमेज रेटिना पर ही बने। तो हमने कौन सा करेक्शन लेंस यूज करा है, कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे मायोपिया के केस में।
सो दिस इज ऑल अबाउट मायोपिया जो हमने अब तक डिस्कस करा. लेट्स जस्ट टेक अ क्विक रिकॉल ऑफ इट. पहले हमने डिस्कस करा मायोपिया क्या होता है. मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको पास की चीज़ें दिखाई देती हैं बट यू आर नॉट एबल टू सी दी फार ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक बोर्ड और यू आर वॉचिंग टीवी एंड द टीवी इज टू फार फ्रॉम यू. तो आपको तब इस केसेस में अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे. सड़क पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको सिग्नल्स नहीं दिखाई देंगे. तो इस कंडीशन में होता क्या है, आपको पास की चीज़ें दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती. अब इसके मेन कॉजेज क्या क्या होते हैं. तो मेन कॉज है कि रेटिना से पहले इमेज बन रही है, राइट. यानी बहुत पहले ही लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि हमारी आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस का काम है लाइट रेज को कन्वर्ज करने का. तो रेटिना से बहुत पहले ही हमारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है जब भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी. बट अगर लाइट रेज पास के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो वही लेंस उसकी इमेज रेटिना पर बनाएगा, क्योंकि पास की चीज़ों से हमें कोई दिक्कत नहीं है. The only thing that is in myopia that you are not able to see is the far off objects. तो अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. हम इसके लिए यूज करते हैं एक कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस उन लाइट रेस, आने वाली लाइट रेस को थोड़ा सा और स्प्रेड आउट कर देता है, जिससे कि कॉन्वेक्स लेंस को उन्हें कन्वर्ज करने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिले और वो उसको रेटिना पर कन्वर्ज कर पाए और आपको दूर की चीज़ें भी क्लियरली दिखाई दे. तो आप इसके जो कॉजेज हैं उसको दोनों तरीके से लिख के आ सकते हैं कि या तो इमेज पहले बन रही है या आई बॉल थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, आई बॉल इज टू लॉन्ग. देन द थर्ड वन इज कि जो लेंस है उसकी पावर इंक्रीज हो गई या वो थिक हो गया या उसकी फोकल लेंथ कम हो गई. तो आपको उसको किसी भी तरीके से लिख के आ सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट मायोपिया. आई होप आपको ये थोड़ा फ्रूटफुल लगा होगा ये वीडियो. एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन द numericals of myopia and hypermetropia. Thank you.